हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो है आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो हमेशा की तरह वीडियो को जो है पूरा देखिए। तो इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। तो चलिए, आप कहीं बाहर गए हो और आते हुए आपको एक सुंदर सा टॉय दिखा और आपने सोचा कि ये आप अपने बच्चे के लिए ले लेते हैं और आपने ख़रीद लिया और आप ना बहुत खुश हो कि आपका बच्चा इससे बहुत खुश हो जाएगा। बहुत ही खुशी खुशी आप वो जो टॉय है अपने बच्चों को दे देते हो बहुत ही खुशी के साथ। आपको लगता है आपका बच्चा बहुत खुश हो जाएगा इससे, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा जो है ना, जिसके लिए आप इतने प्यार से वो टॉय खरीद के लाए हो, ना तो उसको देख रहा है, ना उसके साथ खेल रहा है, ना ही उस टॉय को पाने के बाद आपका बच्चा खुश दिखाई दे रहा है। आपको कोई खुशी नहीं है उसके चेहरे पर उस टॉय को पाने की। तो आप क्या करोगे? क्या अगली बार भी आप आपके बच्चे के लिए कोई टॉय लाओगे? बिल्कुल नहीं लाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका बच्चा जो है ना ये टॉय पाके खुश नहीं है, उसको कोई खुशी नहीं मिल रही है ये टॉय पाके। तो कुछ समझ आया? क्या हम लाइफ में ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? ये जो यूनिवर्स है ना, बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए, आप पहाड़ों में ज़रूर गए होंगे। जब आप पहाड़ पे खड़े होकर आवाज़ लगाते हो, कुछ भी अपना नाम ले लेते हो या आई लव यू बोलते हो या आई हेट यू भी बोलते हो, तो जो भी आवाज़ आप लगाते हो ना पहाड़ों में, तो वही आवाज़ 3-4 बार करके वापस आती है। बिल्कुल वही आवाज़ जो आपने बोली है। आपने आई लव यू कहा है तो आई लव यू वापस आएगा। अगर आपने आई हेट यू कहा है तो आई हेट यू ही वापस आएगा। ये नेचर, ये कुदरत, ये यूनिवर्स हमको वही वापस देता है जो हम उसको दे रहे हैं। आई होप आपको मेरा जो पॉइंट है ना अब तक क्लियर हो गया होगा। फीमेल्स की ना आदत होती है ये बोलने की कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ये तो मेरी किस्मत का खेल है, मेरी ज़िंदगी तो दुख और दर्द से भरी हुई है, यही सब लिखा है मेरी ज़िंदगी में, मेरी किस्मत में। मैं तो पैदा ही तकलीफ़ें झेलने के लिए हुई हूँ, मैं तो बस मरने का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं तो कब की मर गई होती, लेकिन मैं इन बच्चों के लिए जी रही हूँ। मेरी ज़िंदगी तो बस एकदम जहन्नुम बन गई है। सुना है ना बोलते हुए किसी और को नहीं, अपने आप को ही सुना होगा। अगर नहीं तो कम से कम अपने आसपास की फ़ीमेल को तो ज़रूर सुना होगा, खासकर अपनी पिछली जनरेशन की फ़ीमेल्स को। वो सब यही बोलती आई है और हम भी ना वहीं से ये सीख गए हैं, ये सब बोलना। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, अभी देखो अच्छा टाइम चल रहा है ना, तो अभी कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होगा, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आप यूनिवर्स में क्या रिलीज़ कर रहे हो? ऑल नेगेटिविटी। तो यूनिवर्स भी आपको क्या दे रहा है? ऑल नेगेटिविटी। क्योंकि आपको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आपके पास कुछ अच्छा है। आपने कभी नोटिस ही नहीं किया कि आपके ये दो जो पैर है जो मस्त चलते हैं, दो हाथ है जो 10 की जगह 20 का काम कर लेते हैं, इधर मिक्सी चल रही होती है, इधर चाय बन रही होती है, उधर लहसुन भी छिल रहे होते हैं, बच्चों को तैयार भी कर रहे होते हैं, उधर सब्जी भी बनती है, उधर बर्तन भी धुल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। दो हाथ 20 का काम ऐसे कर लेते हैं, मतलब ऐसे स्पीड से कर लेते हैं ना आप सारे घर के इतने सारे जो काम होते हैं ना, चादरें बिछाना, फ्रिज साफ करना वगैरह, सारे जो घर के काम हैं आप कितने स्पीड से कर लेते हो। तो क्या आपने कभी थैंक्स किया है इन इन सब चीज़ों के लिए? ये जो आपकी बैटरी है जो बिना चार्जिंग के इतनी चलती जा रही है, बिल्कुल नहीं किया होगा। हम ना भूल जाते हैं कि सर पर छत होना, पीने के लिए पानी होना, खाने के लिए भरपेट 3 टाइम के लिए खाना होना बहुत बड़ा सुख है, हमारे लिए एक गिफ्ट की तरह है। क्योंकि कई लोगों को इतना भी नहीं मिलता, उनके पास तो एक घर भी नहीं होता, उनके पास कोई बेड भी नहीं होता जिसकी चादरें वो बदल सके। तो पॉइंट ये है कि ग्रेटिट्यूड नहीं है हमारी ज़िंदगी में, हम थैंक्स करना भूल जाते हैं। हम गालियाँ देते हैं, हम शिकायतें करते हैं, हम बुरा बोलते हैं, हम मौत का इंतज़ार करते हैं, हम जीने के लिए थैंक्स करना भूल जाते हैं कि ये जो ज़िंदगी हमको दी है ये बहुत बड़ी बात है। जब आप थैंकफुल होने लगोगे ना, तो आपके पास ऐसी और चीज़ें आएंगी जिसके लिए आप थैंक्स कर सकोगे। ऐसे ही चलता है ये यूनिवर्स, कुदरत बिल्कुल ऐसे ही चलती है। इसलिए ग्रेटिट्यूड जो है ना बहुत ज़रूरी है, और मैं खुद बिना ग्रेटिट्यूड के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। और जब से मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ ना ग्रेटिट्यूड की, और मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए है, साल 1.5 साल हो गया होगा, और इतने से ही टाइम में मेरी ज़िंदगी जो है ना मैजिकली चेंज हो गई है। तो हम अगर पूरी ज़िंदगी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, पूरी पूरी ज़िंदगी जो है ना अपने मतलब ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड को उतार ले, तो हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी।
तो आज से ही अपनी ज़िंदगी में ये बदलाव करिए कि आज से ही कॉन्शियसली आप अपनी ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरा हो गया है, और मैं मानती भी हूँ कि बहुत दर्दनाक चीज़ें भी हुई होंगी, अभी भी हो रही है लाइफ में, बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आती है जिनका हमें सोल्यूशन पता नहीं होता, हम सिर्फ उनसे ना डील कर सकते हैं। और ये सबके साथ आती है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ आती है, सबके साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो उनको ऐसा लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते। लेकिन हम फोकस अगर उन्हीं चीज़ों पे करेंगे तो बिल्कुल वही चीज़ें मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएंगी। तो हमको क्या करना है, उन चीज़ों पर से ध्यान हटा के फोकस उन चीज़ों पर लाना है जो हमारे साथ अच्छी है, जो हमारे साथ अच्छी होती है ना चीज़ें, उन पर लाना है। तो हम ना बहुत थैंकफुल हो जाएंगे। तो ऐसी हज़ारों चीज़ें हमारे पास आएंगी जिनके लिए हम और थैंकफुल हो पाए। आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, और आप बदल सकते हो। अब तक जो आपके साथ हुआ उसको सबको राइट ऑफ करके एक नई शुरुआत आप कर सकते हो। आपके पास 2 हाथ है, 2 पाँव है, एक कमाल की बॉडी है, और आपका एक बहुत इंटेलिजेंट ब्रेन भी है, जिससे आप अपनी किस्मत जो है ना बदल सकते हो। मेहनत करके, इंडिपेंडेंट होके, अपने लिए कुछ करके, अपने लिए जीना शुरू करके, बाकी सब चीज़ों को जिम्मेदारियों की तरह निभा के आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव करके देखिए, कैपेबिलिटी तो आपके ही पास है, कदम तो आपको ही बढ़ाना होगा। और कहते भी है ना कि जब आप पहला कदम बढ़ाते हो तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। कदम आपको ही बढ़ाना होगा, और आप ये कर सकते हो। कमी है सिर्फ मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की। कई बार ना मज़ा आने लगता है दुख में, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है। मज़ा आने लगता है दुख में बताने में, शेयर करने में। कभी मम्मी से शेयर कर लिया, कभी बहन से कर लिया, कभी फ्रेंड को बता दिया, कभी कमेंट में लिख दिया। लेकिन थैंक्स होने की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। तो आज ही ऐसी 5 जो चीज़ें ना आपके साथ जो अच्छी हुई है उनको लिखिए। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, छोटी छोटी। जैसे आप आज सुबह उठे तो आपका मूड बहुत अच्छा था, आज आप ना सुकून से बैठकर आप एक कप चाय पी है, इंजॉय की है अच्छे से। आज ना आपने अपनी फेवरेट डिश बनाई है। आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है ना ऑफिस जाने से पहले एक पीसफुल कॉन्वर्सेशन की है। आज हम लड़े नहीं, आज के दिन हमारा बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। आज मेरे बच्चे के जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। आज भी मेरे सर पे मेरे माँ बाप का हाथ है। देखिए, थैंकफुल होने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप लिखने लगोगे ना, शुरू शुरू में आपको 5 चीज़ें ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी, और फिर एक वक्त ऐसा होगा जब आपका पेन नहीं रुकेगा। बिकॉज थैंक्स करने के लिए एंडलेस चीज़ें हैं। शुरुआत आपको करनी है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी निकालनी है ना, तो आपको पॉजिटिविटी डालनी होगी। जैसे देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको आपके आंगन में गुलाब का पौधा चाहिए, गुलाब का फूल चाहिए, तो आपको पौधा लाना होगा, लगाना होगा, फिर उसकी केयर भी करनी होगी, धूप छाँव खाद सब पे काम करना होगा। वही अगर आपको आपके आंगन में घास फूस, जंगली पौधे चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आ भी जाती है और अपने आप पनपती भी है। तो पॉजिटिविटी को हमारी ज़िंदगी में हमको लाना पड़ता है, और निगेटिविटी जो है ना अपने आप हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज से ही अपनी ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जो है ना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी बदलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।